नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, एसएससी सीजीएल 2025 के फॉर्म्स आ चुके हैं। 14,582 पदों पे एसएससी सीजीएल इस बार भर्ती कराने जा रहा है। ठीक है, तो कौन कौन बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, एज लिमिट क्या है, एग्जाम का पैटर्न कैसा है और सबसे बेहतर पोस्ट आपके लिए कौन सी रहेगी और कितनी सैलरी आपको मिलेगी, और लास्ट ईयर की जो कट ऑफ गई थी उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यानी कि सारे जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं एसएससी सीजीएल 2025 के बारे में, उन सभी को हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप एलिजिबल है आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की जो तिथियां दे रखी हैं, ठीक है, 9 जून 2025 से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए थे। लास्ट डेट आपकी 4 जुलाई है। ठीक है, तो 4 जुलाई से पहले पहले आप आवेदन कर सकते हैं। अभी आपके पास मौका है अगर आप ग्रेजुएट हैं तो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्स की डेट भी दी है। टीयर 1 जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, उसकी जो एग्जाम जो होगा 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच होगा। ठीक है, तो 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच आपका टीयर 1 एग्जाम होगा। ये आपका क्वालिफाई नेचर का होगा। ठीक है, ये केवल आपने क्वालिफाई करना है। जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे वो टीयर 2 के लिए जाएंगे। ठीक है, तो टीयर 2 है। टीयर 2 का जो एग्जाम डेट है वह दिसंबर 2025 में। दिसंबर 2025 में आपका टीयर 2 का एग्जाम होगा। उसके बाद आपको जो भी पोस्ट होगी वो अलॉट हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे मैंने आपको बता दिया 14,582 पोस्टों पे एसएससी सीजीएल 2025 पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप वेबसाइट पे जाएंगे, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, आपको फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन की जो पीडीएफ है वो मैं आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप वहां से डायरेक्ट इसका जो नोटिफिकेशन है आप उसको देख लीजिएगा। उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, जो इस पीडीएफ का सार है, वो मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पे बता रहा हूँ। इसके देखने के बाद आपको कोई भी अन्य डॉक्यूमेंट देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, कौन कौन बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो योग्यता की बात करें तो किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास। यानी कि अगर आपने बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, बीटेक कर रखा है, बीएससी कर रखा है, बीसीए कर रखा है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपकी ग्रेजुएशन है वो आपकी 1 अगस्त 2025 से पहले हो जानी चाहिए। यानी कि जो बच्चे अपीयरिंग में है वो भी आवेदन कर सकते हैं। बस ये है कि आपका जो रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट है, वो आपका 1 अगस्त 2025 से पहले आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अपीयरिंग वाले बच्चे भी इस फॉर्म को भर पाएंगे। बाकी जो बच्चे ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं वो तो भर ही पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें मल्टीपल पोस्ट होती हैं और मैक्सिमम पोस्ट के लिए किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन ही मांगा जाता है। ठीक है, बस 2 पोस्टें ऐसी हैं जिसमें कुछ विशेष आपके सब्जेक्ट्स मांगे जाते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। जैसे आपका जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जेएसओ में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और 12th में आपके पास मैथ होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन में आपके पास सांख्यिकी विषय होना चाहिए अगर आप जेएसओ के लिए आवेदन करेंगे। ठीक है, और दूसरा जो पोस्ट है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की वैकेंसी है। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए सांख्यिकी में। ठीक है, तो इन 2 पोस्टों के लिए कुछ विशेष अर्हता मांगी जाती है, बट मैक्सिमम पोस्ट के लिए केवल आपको ग्रेजुएशन चाहिए। जैसे आप एएसओ के लिए आवेदन करेंगे, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन ही उसमें चाहिए और आपको आपकी जो ग्रेजुएशन है 1 अगस्त 2025 से पहले की होनी चाहिए। ठीक है, आयु की बात करें तो देखिए 18 से 27 वर्ष के बच्चे आवेदन कर पाएंगे। 5 साल की छूट मिलेगी SC ST वालों को, और OBC वालों को 3 साल की छूट मिलती है। ठीक है, और ये जो आपकी एज है वो आपकी 1 अगस्त 2025 को कैलकुलेट होगी। यानी कि 1025 को आपकी एज 18 वर्ष हो जानी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 27 होनी चाहिए। बाकी जो कैटेगरी वाइज आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। और देखिए कुछ पोस्टों में जो एज है आपकी 20 से 30 वर्ष भी मांगी गई है। ठीक है, तो जनरली आप ये मान के चलिए 18 से 30 वर्ष के बच्चे इन फॉर्म्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी एज लिमिट की बात हो गई। नेक्स्ट देखिए एसएससी सीजीएल में कौन कौन सी पोस्टें होती हैं। इसमें मैं आपको एंड में बताऊंगा कि बेस्ट पोस्ट कौन सी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर,
ग्रेड बी के लिए जो एज लिमिट है 20 से 30 वर्ष की एज लिमिट होनी चाहिए कि आपकी जो केंद्रीय सचिवालय की जॉब होती है उसमें ये जॉब होती है। बहुत अच्छी वैकेंसी है। ऐसी एएसओ इंटेलिजेंस ब्यूरो में आईबी में, एएसओ मिनिस्ट्रियल रेलवेज में, एएसओ मिनिस्ट्रियल एक्सटर्नल अफेयर्स में, एएसओ एएफएचक्यू में, ठीक है। ऐसी देखिए इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इसके लिए बहुत बच्चे की ड्रीम जॉब होती है इंस्पेक्टर इनकम टैक्स में बनना, ठीक है। तो ये वाली वैकेंसी भी इसमें ये इसमें भी आपको 18 से 30 वर्ष की आपकी एज होनी चाहिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज में, यानी कि आपके जो आबकारी विभाग में आपका इंस्पेक्टर की जॉब है। इंस्पेक्टर प्रिवेंशन ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, ठीक है। तो ये सारी आपकी वर्दी वाली जॉब है। इसमें आपका फिजिकल भी होता है, ठीक है। कुछ पोस्ट हैं जिसमें आपको फिजिकल आपका मेजरमेंट भी होता है और वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी देखिए सब इंस्पेक्टर की भी जॉब है इसमें, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर, ये भी अच्छी जॉब है। इंस्पेक्टर पोस्ट है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, इंस्पेक्टर की जॉब है आपकी। नारकोटिक्स में सेक्शन हेड है आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड में, ठीक है। तो सारी बहुत अच्छी वैकेंसी, ये वाली सारी जो वैकेंसी है ये लेवल 7 की यानी कि 4600 ग्रेड पे की जॉब है। इसमें लगभग आपको 75,000 इन हैंड सैलरी मिलेगी, ठीक है। ये सारी पोस्ट में बहुत अच्छी पोस्ट है ये सारी। उसके बाद लेवल 6 की जॉब है, ये आपका 4200 ग्रेड पे की जॉब है। इसमें क्या क्या है, एएसओ आपका अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स में एएसओ की जॉब, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की सीबीआईसी में, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर एनआईए, ये भी आपकी बहुत अच्छी वैकेंसी है। सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस, यानी कि ये भी आपकी एमएचए में जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होता है उसमें सब इंस्पेक्टर की जॉब है। जूनियर स्टैटिस्टिकल, जो मैंने आपको बताया था जिसमें आपके पास 12th में मैथ होनी चाहिए। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की, इसमें आपके पास स्टैटिस्टिक्स में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। बाकी जितनी भी पोस्ट है उसमें केवल ग्रेजुएशन मांगा गया है, ठीक है। लेवल 5 की देखिए, यानी कि ये आपकी 2800 ग्रेड पे की जॉब है। ऑडिटर की ऑफिस अंडर कैग में आपके जो ऑडिटर होते हैं, सीजीडीए में जो आपके ऑडिटर होते हैं, है ना। अदर्स डिपार्टमेंट्स में और अदर मिनिस्ट्री में जो ऑडिटर होते हैं उसकी जॉब्स है। अकाउंटेंट की है आपकी कैग में, अकाउंटेंट की है आपकी सीजीए में, अदर मिनिस्ट्री में जूनियर अकाउंटेंट और अकाउंटेंट की, ठीक है। तो ये आपकी लेवल 5 की जॉब है। लेवल 4 की जॉब भी है यहाँ पे 2400 ग्रेड पे की, जिसमें आपका पोस्टल असिस्टेंट है, सॉर्टिंग असिस्टेंट है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, अपर डिवीजन क्लर्क है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, टैक्स असिस्टेंट है, टैक्स असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर है आपका सीबीआई में, ठीक है। तो ये सारी वैकेंसी इतनी सारी दे रखी है यहाँ पे। कुल मिला के देखिए 2400 ग्रेड पे से लेके आपको 4600 ग्रेड पे तक की जॉब है, यानी कि 2400 ग्रेड पे है तो भी आपको, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में तो आपको 45 से 50,000 इन हैंड सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। और मैक्सिमम आपकी 4600 ग्रेड पे तो लगभग 75 से 80,000 रुपये सैलरी मिलेगी। तो सारी पोस्टें बहुत अच्छी हैं। ये पोस्टें आपको आपकी मेरिट के आधार पे मिलेंगे, जितने नंबर आप मेंस एग्जाम्स में लेके आएंगे उसके आधार पे आपको ये पोस्टें मिलती हैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट वाली जो पोस्ट है 4600 ग्रेड पे की सारी वैकेंसी है, ठीक है। तो ये वैकेंसी की बात हो गई, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम पैटर्न, ठीक है। अब आपने फॉर्म भर दिया, सारी चीजें देख ली, अब आप एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 लेवल पे आपका एग्जाम होता है। पहले होता है आपका टीयर 1, जो बच्चे टीयर 1 पास करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, वही टीयर 2 के लिए जाएंगे, और जो टीयर 2 को पास करेंगे उसके बाद उनका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन होगा आपका टीयर 2 के बाद। टीयर 1 जो है आपका खाली क्वालिफाई करना है आपने, ठीक है। इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, मेरिट आपकी टीयर 2 के माध्यम से बनेगी, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, ठीक है। तो टीयर 1 में देखा आपका एक एग्जाम होगा, ठीक है। एक ही इसमें एग्जाम होगा और 1 घंटे 20 मिनट का एग्जाम होगा, ठीक है। इसमें आपका क्या क्या आएगा, 25 नंबर का आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आएगी। हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, ठीक है। यानी कि 25 नंबर का है तो 50 मार्क्स की रीजनिंग और जीआई आ गई। जनरल अवेयरनेस, यानी कि आपका जो करंट अफेयर्स है 25 क्वेश्चन आपके इसके आएंगे, यानी कि 50 मार्क्स का करंट अफेयर्स हो गया।
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि आपका जो मैथ्स होगी 50 नंबर की आपकी मैथ्स होगी, 25 क्वेश्चन इसमें आएंगे। और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन आते हैं 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, ठीक है। तो ये आपका टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो गए, तो 100 क्वेश्चन हो गए और कितने मार्क्स के हो गए, 200 मार्क्स के हो गए, ठीक है। 100 क्वेश्चन हो गए, 200 मार्क्स के हो गए। 200 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ बनेगी, तो जनरली 140 के आसपास, 140-145 के आसपास आपकी कट ऑफ जाती है। 200 में से इतने नंबर आप लेके आएंगे तो आप टीयर 2 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको कितना समय मिलेगा, इसके लिए आपको 1 घंटा अच्छा केवल इसमें 1 घंटा मिलता है। ये तो केवल जो फिजिकली जो डिसेबल्ड होते हैं ना उनके लिए रहता है 1 घंटा 20 मिनट का। तो बाकी 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो अपने आप में चैलेंजिंग है। 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं और लगभग 140 नंबर आपने लेके आने हैं, ठीक है। और इसमें 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो ये चीज़ भी आपने इंश्योर कर लेनी है, ठीक है। तो जो बच्चे, ये आपका टीयर 1 का एग्जाम होगा। अब जो बच्चे इसको क्वालिफाई करेंगे यानी कि 200 में से 140 प्लस मार्क्स लेके आएंगे, उसके बाद वो टीयर 2 का एग्जाम होगा जो दिसंबर में होने वाला है, ठीक है। डेट भी आपकी आ ही चुकी है, मंथ आपको पता चल गया है, ठीक है। अब जब टीयर 2 पे आप जाएंगे तो टीयर 1 आपका इसके मार्क्स तब ऐड नहीं होंगे, फिर टीयर 2 से ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। टीयर 2 में आपके 2 एग्जाम होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 में देखिए क्या होगा, आपका सेक्शन 1 में आपका आएगा मैथमेटिक्स और रीजनिंग आएगी। इसके आपके टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे रीजनिंग मैथ्स के, और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, तो यानी कि 180 नंबर का आपका मैथ और रीजनिंग हो गई, ठीक है। सेक्शन 2 में आपका इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन आएगा और जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर्स आएगा। ये आपका 45 नंबर की आपकी इंग्लिश हो गई और 25 नंबर का आपका करंट अफेयर्स होगा। टोटल 70 क्वेश्चन आएंगे और 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 210 नंबर का आपका ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 3 आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, बट ये आपको क्वालिफाई करना है केवल, ठीक है। 15 मिनट आपको इसके लिए मिलेंगे। और सेशन सेकंड में जो आपका सेशन सेकंड होगा उसमें आपका डेटा एंट्री स्पीड होगी, ये केवल 1 डेटा एंट्री टास्क होगा, ठीक है। तो ये भी आपने क्वालिफाई करना है। तो कुल मिला के जो आपकी जो मेरिट बनेगी 180 मार्क्स का ये और 210 मार्क्स का ये, यानी कि 390 में से आपकी क्वालिफाई मेरिट आपकी बनेगी। बट आपने ये दोनों टेस्ट क्वालिफाई करने जरूरी हैं, ठीक है। जो बच्चे ये टेस्ट क्वालिफाई करेंगे और इस मेरिट में स्थान प्राप्त करेंगे 390 में से, अभी मैं आपको बताऊंगा कि 390 में से फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी, आप उसको भी जरूर देखिएगा, ठीक है। तो 390 में से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। पेपर सेकंड में आपका स्टैटिस्टिक्स होगा, केवल उन बच्चों के लिए जिन्होंने जेएसओ के लिए फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो जो जेएसओ के लिए फॉर्म भरेंगे उनका ही ये पेपर होगा, बाकी जो सभी एग्जाम्स होंगे उसमें केवल आपका ये पेपर 1 होने वाला है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा टीयर 2, ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। अब देखिए आपके जो एसएससी सीजीएल में कुछ जो इम्पोर्टेंट जो पोस्ट होती हैं, जो बहुत अच्छी पोस्ट हैं, उनको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने वहाँ पे एएसओ की पोस्ट देखी थी, सहायक अनुभाग अधिकारी, इसको एएसओ भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये देखिए किस किस विभाग में, केंद्रीय सचिवालय सेवा में, आईबी में, रेल मंत्रालय में, विदेश मंत्रालय में, एएफएचक्यू में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य मंत्रालय विभाग में एएसओ की जो पोस्ट होती है सबसे बेस्ट पोस्ट आपकी ये रहती है, ठीक है। समूह बी की पोस्ट है, यानी कि ग्रुप बी की पोस्ट है, और अलग अलग इसमें आयु सीमा मांगी गई है। जनरली आपकी 18 से 30 वर्ष ही है, यानी कि कुछ में 20 से 30 वर्ष है, कुछ में 18 से 30 है, कुछ में 18 से 27 भी है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे आपकी एएसओ की पोस्ट आ गई। जो भी बच्चे इसकी तैयारी करेंगे तो आप कोशिश कीजिएगा, जब आपका अगर होता है पोस्ट प्रेफरेंस में, एएसओ सबसे पहले पे होनी चाहिए। उसके बाद आपकी आती इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ठीक है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर यानी कि आयकर निरीक्षक की जॉब होती है, सीबीडीटी डिपार्टमेंट में, समूह सी की जॉब है, और 18 से 30 वर्ष के बच्चे इसमें आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके आता है इंस्पेक्टर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जो कस्टम में आपके इंस्पेक्टर होते हैं, कस्टम इंस्पेक्टर, ये भी आपकी बहुत अच्छी जॉब है। उसके बाद आप इसके लिए आप आवेदन कीजिएगा।
उसके बाद आपका आता है निरीक्षक निवारक अधिकारी, उसके बाद निरीक्षक परीक्षक, उसके बाद सहायक प्रवर्तन अधिकारी, अवर निरीक्षक, इंस्पेक्टर पद आपका डाक विभाग में, ये आपका अवर निरीक्षक है आपका सीबीआई में, ठीक है, और इंस्पेक्टर आपका नारकोटिक्स में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और जो बच्चों की फेवरेट जॉब्स होती हैं उसको मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए इस चीज़ में हम लोग बात करते हैं। अब आपने फॉर्म भी भर दिया, एग्जाम्स भी दे दिया। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ। लास्ट ईयर की कट ऑफ 2024 की कितनी गई थी, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया 390 में से आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो एससी के लिए देखिए 285 गई थी, 285.45, लगभग 285.5 आपकी कट ऑफ गई है 390 में से एससी के लिए। एसटी के लिए 266 गई है, और कम गई है एससी से। ओबीसी की 306 गई है 390 में से, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 300 गई थी। अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल वालों की सबसे ज़्यादा 322 गई थी। ईएसएम की आपकी 202 गई थी। ओएच कैटेगरी की 258 गई थी। एचएच की 181 गई थी। वीएच की आपकी 219 गई थी, और पीडब्ल्यूडी अदर्स की 136 लगभग कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो मोटा मोटा देखिए आप जनरल वालों की 322 गई है ना, ओबीसी की 306 गई है, एससी की 285 गई है, और एसटी की आपकी 266 गई है, और ईडब्ल्यूएस की आपकी 300 जा रखी है। यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पे दे रखे हैं कि कितने लोग अपीयर हुए थे आपके टीयर 2 के लिए, ठीक है। तो ये आपका कट ऑफ था पिछली बार का। लगभग इसी तरह का कट ऑफ हर बार जाता है, तो आप कोशिश ये कीजिएगा 390 नंबर का अगर आपका पेपर है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 320 के आसपास आपका स्कोर रहना चाहिए, तब आप फाइनली सिलेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। तो मेहनत मांगता है एग्ज़ाम और इसमें जो बच्चे देखिए जिनकी मैथ रीजनिंग अच्छी है, इंग्लिश भी अच्छी है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है, तैयारी करना। बाकी जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं तो आप ने फोकस करना है कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करके आ पाए। और जो बच्चे अभी पहली बार फॉर्म भरेंगे तो आपने तैयारी करनी है अच्छे। बुक्स जो इम्पोर्टेंट है वो उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको परचेज कर लीजिएगा, उनसे आप तैयारी कीजिए, ठीक है। तो बहुत अच्छी ये अपॉर्चुनिटी है। 14,528 पदों पे ये बड़ी भर्ती आई है एसएससी सीजीएल की, और हर साल ये कराता है, ठीक है। तो आपने अगर एसएससी सीजीएल के थ्रू सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, अच्छे पदों पे आपने जाना है, तो आप अपना टारगेट बनाइए कि हाँ मैंने 1 साल के अंदर एग्ज़ाम्स क्रैक करना है। तो उसके लिए आपको पूरी प्लानिंग बनानी पड़ेगी। प्लानिंग के लिए आपने जो टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना पड़ेगा। जो पोर्शन आपका जिसमें आपकी पकड़ कमज़ोर है आपने उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मैथ रीजनिंग अगर आपकी अच्छी है तो आपने उसको और स्मूथ करना है, और अच्छा स्कोर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं, और सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से आपने सारा कवर करना है, ठीक है। सिलेबस आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, जो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। बाकी जो बच्चे आगे तैयारी करेंगे एसएससी सीजीएल के लिए, तो आप फॉर्म ज़रूर भरिएगा, आपको आइडिया लगेगा किस तरह का एग्ज़ाम आता है। एग्ज़ाम देखिए, एग्ज़ाम का लेवल ज़्यादा टफ नहीं आता है, बट सारा जो खेल है इसमें टाइमिंग का है। जो बच्चे टाइमिंग को मैनेज कर लेते हैं, जिनकी स्पीड अच्छी होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, वो इस एग्ज़ाम्स को ज़्यादा क्रैक कर पाते हैं। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस एग्ज़ाम्स को के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने अभी हाल ही में बीएससी कंप्लीट कर रखी है, जिसमें आपने मैथ्स वगैरह से बीएससी कर रखी, तो आप इस फॉर्म्स को ज़रूर भरिएगा, आपके लिए बहुत अच्छे और बहुत इजी हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो होते हैं मैथ्स रीजनिंग के बहुत इजी आते हैं, स्पीड अच्छी है तो आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था देखिए एसएससी सीजीएल 2025 का जो फॉर्म्स आ रखे हैं उसकी सारी डिटेल, कैसे आपने फॉर्म भरना है, कौन कौन बच्चे आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन सी पोस्ट अच्छी हैं, और फॉर्म्स कैसे भरना है, और लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या गई थी, ठीक है। तो इन सारी बातों को आप ध्यान रखिए, फॉर्म जरूर भरिए। आपकी अभी जुलाई तक इसकी लास्ट डेट है, 4 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, तो अगर आपने अपीयरिंग में है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं, बट बशर्ते ये है कि 1 अगस्त से पहले आपका ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप किसी भी एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से जितनी भी आपकी जो जॉब्स होती है उनके संबंध में जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड कराई जाती है, साथ में स्टडी मटेरियल भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए आज की जो वीडियोस को यहीं पे हम एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।